आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर में पंत रत्न शिरोमणि सरदार जोगा सिंह क्रिकेट टूर्नामेंट का आज हुआ समापन। गुरु नानक हॉस्पिटल की टीम ने जीता पहला स्थान। औरा तालुके के वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ता राजप्पा चिदरे के बेटे एक सड़क दुर्घटना में हुए घायल। केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने अस्पताल पहुंचकर उनसे की मुलाकात। हावेरी बलात्कार मामले की जांच के लिए हो एसआईटी का गठन। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ये बात कही। हफ्ते भर के भीतर साफ हों राज्य के सभी मंदिर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का जिलाधिकारियों को निर्देश। दिल्ली के शाहिदरा में कपड़े की दुकान में लगी आग, लाखों का माल जलकर हुआ खाक। उर्दू के मशहूर शायर मुनव्वर राना का हुआ निधन, 71 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस। अब समाचार विस्तार से। बिदर में पंत रत्न शिरोमणि सरदार जोगा सिंह क्रिकेट टूर्नामेंट का आज समापन हो गया। गुरु नानक अस्पताल की टीम ने जीएनडी कॉलेज स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल जीतकर नकद पुरस्कार, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्राप्त किया। वासवी अस्पताल की टीम और गुरु नानक अस्पताल की टीम के बीच हुआ था मुकाबला। गुरु नानक अस्पताल की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिन्हें 21,000 रुपये नकद राशि, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र दिया गया। द्वितीय स्थान पर रहने पर वासवी हॉस्पिटल टीम को 15,000 रुपये राशि का पुरस्कार दिया गया। गुरु नानक अस्पताल की टीम ने जीते हुए 21,000 रुपये गुरु नानक डायलिसिस सेंटर को दान में दिया, जिसकी सराहना की गई। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर फिजिकल डायरेक्टर गुलबर्गा यूनिवर्सिटी कलबुर्गी शामिल हुए। डॉक्टर सतीश कोंगरे, निदेशक शारीरिक शिक्षा फर्स्ट ग्रेड कॉलेज एनजी कन्नूर चिड़गुप्पा उपस्थित रहे। गुरु नानक शिक्षण संस्थान की उपाध्यक्ष डॉक्टर रेशमा कौर ने सभी प्रतियोगियों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री नानक जिर्रा साहिब के अध्यक्ष डॉक्टर एस बलबीर सिंह, गुरु नानक शिक्षा संस्थान के उपाध्यक्ष डॉक्टर रेशमा कौर, गुरु नानक अस्पताल के निदेशक पुनीत सिंह, डॉक्टर निशा कौर, सीईओ एसवी डॉक्टर कामेश्वर राव, प्राचार्य धनंजय एम एवं महाविद्यालय के स्टाफ और दूसरे उपस्थित रहे। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। Wait. So very good presentation. First of all, I would like to thank the management of all the hospitals. 10 hospitals have participated in this tournament. I really appreciate and thank them for participating in this event and making it a grand success. Because of your participation, we could, present so well. So first of all, I would like to thank them, and I would also like to appreciate and congratulate all the participants, all the teams for participation, because winning and losing is part of the game. So a true sportsman is one who understands that winning is not everything, but the journey, the challenges and the lessons you will learn on the way is what is most important. And I have seen that every player has exhibited a true sportsmanship spirit, and they have done a wonderful job. I, on behalf of all the teams of the hospitals, let it be my hospital together, Bhalke, Prayavi, everyone, all the teams, on behalf of all the teams, we would like to thank for organizing such a beautiful cricket tournament, which is above par of anything, because we have learned many things from seeing these things, and we understand that people of our staff who were very good in their profession, they are very good cricketers. So this is thing what I have observed, ma'am, because we just discovered that part. We don't know we always see how they are working in the hospitals, but this is the other part of the game what they have shown us, and we congratulate everyone. Let it be from all the teams. Thanks for showing such a beautiful team spirit, and winning and losing is a part of game, and we should be learning what we can from this.
औरत तालुके के वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ता राजप्पा चिदरे के बेटे एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। इस सूचना पर केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने फोन पर बात की और अस्पताल पहुंचकर उनसे मुलाकात की, युवक से बात की और उनके पिता को सांत्वना दी। अस्पताल में अन्य मरीजों से बात की और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए डॉक्टरों को सलाह दी। उन्होंने डॉक्टरों को सभी मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करने और अतिरिक्त देखभाल करने का निर्देश दिया। भगवंत खुबा ने सभी लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें। केपी न्यूज का संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। हुमनाबाद के युवा नेता एवं उपाध्यक्ष डीसीसी बैंक बीदर अभिषेक पाटिल ने बीदर जिले के सभी वासियों को मकर संक्रांति की बधाई दी और इस शुभ अवसर पर जिले में अमन और शांति और जिले के विकास की प्रार्थना भी की। अभिषेक पाटिल ने इन शब्दों में मकर संक्रांति की बधाई दी। कड़वी यादों को मिट जाने दीजिए, मीठी यादें हमेशा बनी रहें, आने वाले दिनों में आपके सपने सच हों, आपका जीवन शांतिपूर्ण रहे। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट एंड बीदर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे के 61वें जन्मदिन पर बीदर सिटी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ ने ईश्वर खंड्रे को जन्मदिन की बधाई दी और उनकी लंबी उम्र की शुभकामनाएं की। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। कर्नाटक के विधायक एवं पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि हावेरी जिले के हानगल में एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले को छुपाने की पुलिस की कोशिश नाकाम हुई है। उसने पीड़िता को पैसे देकर केस वापस लेने को कहा था। अब खुलासा हुआ है कि पीड़िता से केस वापस लेने के लिए कहा था। स्थानीय पुलिस मामले को बंद कर देगी। इसके चलते मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन करना चाहिए। हुबल्ली में रविवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए बोम्मई ने कहा कि उम्मीद है कि जब मुख्यमंत्री हावेरी आएंगे तो वे इस मामले को एसआईटी को सौंपेंगे। हम पुलिस से कोई उम्मीद नहीं कर सकते, जांच के बहाने राजनीति कर रहे हैं। अब वक्त है ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शहदरा इलाके में रविवार की शाम एक कपड़े की दुकान में आग लग गई। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। दिल्ली दमकल सेवा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आग की घटना में अब तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। उन्होंने बताया कि उन्हें रात 9:05 पर शहदरा के गांधीनगर इलाके में एक दुकान में आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद दमकल की 8 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। डीएफएस के एक अधिकारी ने बताया, दमकल कर्मी आग बुझाने के काम में जुटे हुए हैं। अब तक हमें किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। कपड़े की दुकान के मालिक मुकेश जैन ने बताया कि वो शाम 7 बजे अपनी दुकान बंद कर घर लौट आए थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जिलाधिकारियों को राज्य के सभी मंदिरों में सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए। इसके साथ उन्होंने 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले एक हफ्ते के भीतर मंदिरों में बदलाव को सुनिश्चित करने की अपील की है। रविवार को सीएम शिंदे ने इसे लेकर अपने दफ्तर में एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिरों को साफ रखने का आह्वान किया है। महाराष्ट्र में जिलाधिकारियों को सभी मंदिरों में सफाई अभियान चलाना चाहिए और मंदिरों को इलेक्ट्रिक लाइट से सजाना चाहिए। बदलाव एक हफ्ते के भीतर नजर आना चाहिए। सीएम शिंदे ने कहा, प्रत्येक जिले के जिला योजना और विकास परिषद डीपीडीसी को मंदिरों और उसके आसपास की सफाई के लिए नियमित अंतराल पर कुछ धन आवंटित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि डीपीडीसी एक विशेष योजना के माध्यम से धन आवंटित कर सकती है। सीएम ने राज्य के राजस्व विभाग को इस काम की निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का भी निर्देश दिया है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के स्विट्जरलैंड दौरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बिना विदेश मंत्रालय की अनुमति के
50 से ज्यादा लोगों को दावोस ले जा रहे हैं। आदित्य ने दावा किया कि सिर्फ 10 लोगों को ले जाने की मंजूरी मांगी गई थी, जबकि 70 लोगों को ले जाया जा रहा है। इनमें पति, पत्नी और बच्चे तक शामिल हैं, मानो छुट्टियां मनाने जा रहे हों। उन्होंने विदेश मंत्रालय से पूछा कि क्या वो उसे इसकी खबर है। दावोस में विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक 15 से 19 जनवरी तक होनी है। मुख्यमंत्री शिंदे ने घोषणा की थी कि उनके साथ एक प्रतिनिधिमंडल को अपने साथ दावोस का दौरा करेंगे और राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसमें प्रतिनिधिमंडल में मुख्यमंत्री के साथ उद्योग मंत्री उदय सामंत और 10 सदस्य के भाग लेने की सूचना है। वर्ली से विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा, पति, पत्नी और बच्चों को ऐसे ले जाया जा रहा है जैसे छुट्टी मनाने जा रहे हैं। भारतीय सेना आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भव्य परेड के साथ 76वां सेना दिवस मना रही है। सेना दिवस परेड का लगातार दूसरे साल दिल्ली से बाहर आयोजन किया गया है। पिछले साल परेड बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। लखनऊ के परेड ग्राउंड में आयोजित इस परेड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि हैं। इंडिगो विमान में कप्तान के साथ मारपीट करने का एक मामला सामने आया है। उड़ान में देरी से नाराज होकर एक पैसेंजर ने कप्तान को मुक्का जड़ दिया। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये घटना दिल्ली से गोवा जाने वाली इंडिगो की उड़ान 6E-2175 की है, जो कोहरे के कारण कई घंटों की देरी से आई। वायरल वीडियो में पीले रंग की हुडी पहना एक व्यक्ति अचानक से भागता हुआ पायलट के पास आया और उसे मुक्का मार दिया। दरअसल ये पायलट विमान में देरी के संबंध की जानकारी दे रहा था। एक अन्य वीडियो में इंडिगो क्रू पायलट की मदद के लिए दौड़ते हुआ नजर आ रहा है और इस दौरान उन्होंने पैसेंजर से कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इस पर उसने कहा कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। इस पायलट ने कई घंटों की देरी के बाद फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन FDTL मानदंडों के कारण पिछले चालक दल की जगह ले ली थी। यात्री की पहचान साहिल कटारिया के रूप में हुई है। इंडिगो ने यात्री के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। घटना के तुरंत बाद साहिल कटारिया को विमान से बाहर निकाला गया और अधिकारियों को सौंप दिया गया। वक्त एक और ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। उर्दू के मशहूर शायर मुनव्वर राना का रविवार को निधन हो गया। जानकारी के अनुसार 71 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। लखनऊ स्थित संजय गांधी प्रास्नातक आयुर्विज्ञान संस्थान में उनका पिछले कुछ वक्त से इलाज चल रहा था। मुनव्वर राना को साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हालांकि सरकार से नाराजगी जताते हुए उन्होंने अपना अवार्ड वापस करने का ऐलान किया था। मुनव्वर राना लंबे समय से बीमार थे। उन्हें गले का कैंसर था। उनकी बेटी सुमैया ने बताया कि राना को सोमवार को उनकी वसीयत के मुताबिक लखनऊ में सुपुर्द खाक किया जाएगा। राना के परिवार में उनकी पत्नी, 5 बेटियां और एक बेटा है। राना के बेटे तबरेज राना ने बताया, बीमारी के कारण वो कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें पहले लखनऊ के मेदांता और फिर SGPGI में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने रविवार रात करीब 11 बजे अंतिम सांस ली। पंजाब के फरीदकोट में एक परीक्षा केंद्र पर एक युवक द्वारा अपनी प्रेमिका का रूप धारण करके अधिकारियों को चकमा देने की कोशिश एक हास्यास्पद तमाशा बनकर रह गई। 7 जनवरी को कोटकपुरा के DAV पब्लिक स्कूल में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज द्वारा बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता परीक्षा आयोजित की गई थी। फाजिलका के अंग्रेज सिंह ने अपनी प्रेमिका परमजीत कौर का भेष धारण करके परीक्षा देने का फैसला किया। हाथों में लाल चूड़ियां, माथे पर बिंदी, होठों पर लिपस्टिक और महिला सूट में सजे अंग्रेज सिंह परीक्षा देने के लिए तैयार थे। पंजाब के सबसे अप्रत्याशित कॉमेडी
एक्ट के लिए मंच तैयार किया गया था, क्योंकि विश्वविद्यालय के अधिकारियों को तुरंत इस नाटक की भनक लग गई और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस के अनुसार अंग्रेज सिंह ने ये साबित करने के लिए कि वो परमजीत कौर है, फर्जी मतदाता और आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हुए पूरी कोशिश की थी। ये योजना उस दुर्भाग्यपूर्ण क्षण तक फुल प्रूफ लग रही थी जब उसकी उंगलियों के निशान बायोमेट्रिक डिवाइस पर वास्तविक उम्मीदवार से मेल खाने में विफल रहे। पुलिस के अनुसार अंग्रेज सिंह ने ये साबित करने के लिए कि वो परमजीत कौर है, फर्जी मतदाता और आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हुए पूरी कोशिश की। ये योजना उस दुर्भाग्यपूर्ण क्षण तक फुल प्रूफ लग रही थी जब उसकी उंगलियों के निशान बायोमेट्रिक डिवाइस पर वास्तविक उम्मीदवार से मेल खाने में विफल रहे। ऐसे में परमजीत कौर का आवेदन अस्वीकार कर दिया गया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर में पंत रत्न शिरोमणि सरदार जोगा सिंह क्रिकेट टूर्नामेंट का आज हुआ समापन। गुरु नानक हॉस्पिटल की टीम ने जीता पहला स्थान। औरा तालुके के वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ता राजप्पा चिदरे के बेटे एक सड़क दुर्घटना में हुए घायल। केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने अस्पताल पहुंचकर उनसे की मुलाकात। हावेरी बलात्कार मामले की जांच के लिए हो एसआईटी का गठन। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ये बात कही। हफ्ते भर के भीतर साफ हों राज्य के सभी मंदिर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का जिलाधिकारियों को निर्देश। दिल्ली के शाहदरा में कपड़े की दुकान में लगी आग, लाखों का माल जलकर हुआ खाक। उर्दू के मशहूर शायर मुनव्वर राना का हुआ निधन, 71 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।